इससे पहले हमने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों के निरोध के संबंध में बताया था। जब हमारे चित्त पर अनादिकाल से लगे हुए संस्कार धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समन हो जाते हैं तो समाधि की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा सा समाधि को समझ लो। समाधि धारणा ध्यान इन दो अवस्थाओं के बाद आती है। तो धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा। हम अपने चित्त को उसके निजी स्थान यानी कि हृदय क्षेत्र जो हमारे शरीर का केंद्र है वहाँ पर उसको बांधते हैं, रोकते हैं, और उसके लिए ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ओम का मानसिक जप और उस ओम में ईश्वर तत्व जो सर्वज्ञ है, निराकार ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप है, उसका ध्यान, ओम के साथ ईश्वर के गुणों का चिंतन करते करते आप धारणा यानी अपने चित्त को एक निश्चित स्थान पर रोक लेंगे, ज़्यादातर हृदय क्षेत्र में जो सूक्ष्म ध्यान किया जाता है। फिर धारणा के बाद ध्यान की अवस्था प्रारंभ होती है। तत्र प्रत्यक एकतानता ध्यानम। जब आपका चित्त स्थिर हो जाता है एक स्थान पर तो वहाँ जो सात्विक ज्ञान का प्रवाह है वो निरंतर बिल्कुल ऐसे ही बना रहता है जैसे कि एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डाला जाता है, वो धार जैसे निरंतरता बनी रहती है। तो प्रत्यक एकतानता कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब वो ध्यान बन जाता है, और ध्यान में होना ये चाहिए कि किसी भी प्रकार का दूसरा ज्ञान उसमें अवरोध पैदा न करे। तो इस प्रकार से जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तो समाधि की अवस्था प्रारंभ होती है। समाधि में क्या होता है? तदैव अर्थ मात्र निर्भासनम स्वरूप शून्यानाम एवं समाधि। तदैव माने इसके पश्चात, अर्थ मात्र निर्भासनम यानी किसी भी भौतिक या सूक्ष्म वस्तु का अर्थ ही आभासित होता है। आपके चित्त में किसी भी प्रकार का वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता ये भाव ना रह करके केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध सात्विक प्रकाश ही रह जाता है। और इसके बाद एक शून्य अवस्था आती है, स्वरूप अवस्था। उस शून्य अवस्था को ही स्वरूप अवस्था कहते हैं। ये समाधि की अवस्था है। अब इन समाधियों के बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूँगा कि समाधियों के लिए भगवान पतंजलि जी ने जो सूत्र दिया है वो है वितर्क विचार आनंदा अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। तो ये समाधियों की भी अवस्थाएं हैं। देखिए समाधि की अवस्था कौन सी है? पहली है वितर्क। जब हमारा ध्यान केवल स्थूल वस्तुओं तक ही सीमित रहता है तो ये वितर्कानुगत समाधि होती है। केवल हम स्थूल स्वरूप को ही चिंतन कर पाते हैं। वितर्क के बाद विचार प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति को स्थूल वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है तो उनके पीछे के कारण के बारे में जानने के लिए व्यक्ति विचार उत्पन्न करता है। होते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो वो समाधि विचारानुगत हो जाती है। और विचार के बाद जब पूरा ज्ञान हो जाता है सूक्ष्म स्वरूप का, किसी भी वस्तु विषयक सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, क्योंकि सत्व का प्रकाश चित्त में बढ़ता चला जाता है। वो सत्व के प्रकाश के बढ़ने से आपको और हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। सत्व का प्रकाश बढ़ जाने से व्यक्ति को वस्तु या व्यक्ति के संबंध में आद्योपांत जानकारी होने लग जाती है। उसको बोलते हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। वहाँ आनंद की अनुभूति होती है।
अच्छा, आनंद के बाद की भी अवस्था है। आनंद के बाद भी व्यक्ति शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अस्मिता यानी हमारा जो सूक्ष्म अहंकार है, हमारे चित्त में जब सत्वगुण प्रधानता फैल जाती है तो वहाँ भी सूक्ष्म अहंकार शेष रहता है। वो सूक्ष्म अहंकार जिसमें सत्वगुण मिला हुआ है वही है अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि। तो ये संप्रज्ञात कहने का मतलब क्या है? संप्रज्ञात का मतलब है जहाँ ज्ञान का स्वरूप किसी वस्तु को ध्येय बना करके प्राप्त किया जा रहा है। संप्रज्ञात यानी किसी वस्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात एक सबीज समाधि है, क्योंकि इसमें संसार का विषय या बीज बना रहता है, इसको सबीज समाधि बोलते हैं। इसके बाद की भी अवस्था है। इसके बाद की अवस्था क्या है? इसके बाद भी भगवान ने सूत्र दिया है और वो इस तरह से है कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। जब हमको संप्रज्ञात समाधि, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चारों समाधियों का अनुभव होने लग जाता है तो विराम प्रत्यय आता है। नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं, विराम। उस विराम प्रत्यय का भी अभ्यास करना होता है। जब विराम प्रत्यय यानी कि कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए शेष न रहे, ऐसे संस्कार के बाद असंप्रज्ञात समाधि प्रारंभ होती है। असंप्रज्ञात में किसी भी वस्तु को ध्येय नहीं बनाया जाता, केवल वहाँ आत्मा ही हमारा ध्येय रह जाता है। आत्मा, शून्य अवस्था। उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। लगातार लंबे समय तक हम यदि संप्रज्ञात समाधि की अवस्थाओं को, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता अनुगत, इनको बार बार अभ्यास करेंगे तो एक विराम प्रत्यय आ जाता है। ऐसा लगता है अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। उसका अभ्यास करने के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्रारंभ होती है। अच्छा, असंप्रज्ञात समाधि को भी कुछ योगियों ने वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत में भेद किया है। कारण उसका ये है कि सभी योगियों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। कोई योगी तो पूर्व संस्कारों की वजह से बहुत जल्दी ही असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं सद्य मुक्ति, शीघ्र मुक्ति। सद्य माने अति, बहुत जल्दी ही, किसी भी कारण से। लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों को उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है लगातार। मेरा स्वयं का अनुभव है, 10 वर्ष में जा कर के तो चित्त स्थिर होता है, 10 वर्ष में। और 10 वर्ष तक विचार आते रहते हैं, 10 वर्ष तक। सामान्य व्यक्ति की बात है ये, ताकि हम या आप लोग भी इसकी ओर प्रेरित हो सके, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ आपको कि 10 वर्ष में जा कर के विचारों पर विराम लगता है। और फिर सामान्य व्यक्ति के लिए 10 वर्ष तक आनंद की अनुभूति होती रहती है, उसको ऐसा लगता है भीतर आनंद। अब कुछ लोग वहीं पर जा कर के स्थिर हो जाते हैं कि हमको आनंद आने लग गया, अब तो बहुत है। लेकिन ये आनंद भी एक अवरोध है, उस आनंद को भी प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ना होता है। इसके बाद अस्मिता आती है। अस्मिता में व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म अहंकार रहता है। वहाँ क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इस संपूर्ण संसार में सबके चित्तों में मैं व्यापक हूँ, इसमें और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ बहुत ही संवेदनशीलता बढ़ जाती है, दूसरे के दुख सुख में शामिल होने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ भी योगी विचलित हो जाते हैं। बहुत से योगी संसार के दुखों को देख करके और अपनी साधना को छोड़ करके संसार के दुखों के समाधान में लग जाते हैं। महर्षि दयानंद आदि योगी उसी अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात संसार के दुखों को दूर करने में अपने आप को लगा दिया। और ये सत्य भी है
कि जब तक हम शिवत्व यानी संसार के कल्याण की भावना से भी निवृत्त नहीं होंगे, तब तक आपको विदेह अवस्था या कहिए कि स्वरूपावस्था और मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि मुक्ति एक ऐसी अवस्था होती है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को संसार में जीने की और संसार में आने जाने की कोई इच्छा नहीं रहती। उसका चित्त ईश्वर के चित्त में लय हो जाता है। उसका विचार इस तरह से होता है कि ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। वो चित्तलय योगी होते हैं। वो विदेह योगी और चित्तलय योगी, इन दोनों में थोड़ी सी असमानता होती है। विदेह जैसे राजा जनक आदि हुए, उनको संसार की वासना तो नहीं थी, लेकिन संसार में इस प्रकार से बने हुए थे जिस प्रकार से कुम्हार अपने चाक में ऊर्जा लगा करके और छोड़ देता है, फिर वो चलता रहता है लगातार, काफ़ी समय तक चलता रहता है और बर्तन बनते रहते हैं। ऐसे ही योगी भी इस संसार में इस अवस्था को प्राप्त करके जीते रहते हैं। संसार की कोई वासना नहीं होती, ना ही उनकी कोई इच्छा होती है संसार में कुछ कार्य करने की, लेकिन पूर्वकृत कर्मों की वजह से उनके जो भोग हैं वो शेष रह जाते हैं। उन भोगों को भोगने के लिए वो इस संसार में बने रहते हैं। इस प्रकार से, और चित्तलय योगी थोड़े से उससे ऊपर की अवस्था वाले होते हैं। चित्तलय योगियों की अवस्था ये होती है जिनको प्रकृति लय भी बोलते हैं। प्रकृति लय में क्या होता है कि जिन गुणों के द्वारा हमको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आदि वृत्तियाँ मिली, उन गुणों के कारण जो हमारी वासनाएं हैं, उन वासनाओं का बिल्कुल अभाव हो जाता है। जब वासनाओं का, इच्छाओं का पूर्ण अभाव हो जाता है तो चित्त को बनाने के कारण भी निर्मूल हो जाते हैं। जब चित्त विलय हो गया, आपको देह का भी भान नहीं है, देह में आत्माध्यास नहीं है, हम देह को आत्मा नहीं मान रहे, हम आत्मा को देह से अलग मान रहे हैं, तो ये स्वरूपावस्था आ जाती है। और इस स्वरूपावस्था को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वैसे मनुष्य मात्र का प्रत्येक का उद्देश्य इस संसार में आने का होता है आत्म साक्षात्कार। यदि हम आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सके तो फिर इस संसार में केवल भोगों को भोगने से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आप और हम सब जानते हैं कि जिनके पास भोगों की अथाह वस्तुएं हैं वो भी कहीं न कहीं खोखले हैं, अधूरे हैं, वो भी भागते रहते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ प्राप्त करने योग्य चीज़ और है। वो प्राप्त करने योग्य चीज़ है आपकी आत्मा। जो व्यक्ति इस आत्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसकी पहुंच आत्मा तक हो जाती है, फिर उसको संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। यही स्वरूप अवस्था है, यही आत्मावस्था है। और समाधियों का जो उद्देश्य है वो भी यही है। तो हमने आपको आज अभ्यास, वैराग्य और समाधि के बाद स्वरूपावस्था। अच्छा, स्वरूपावस्था प्राप्त करने का और भी तरीका है, वह है कोषों के माध्यम से। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के 5 कोष हैं। पहला कोष है अन्नमय कोष, जिससे ये स्थूल शरीर बना हुआ है रजवीर के माध्यम से, और फिर स्थूल संसार की भौतिक पदार्थों को ग्रहण करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के माध्यम से ये स्थूल शरीर बना हुआ है, जिसमें हमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दिखाई देती हैं। अब उसके अंदर है क्या? प्राणमय कोष। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां प्राणों के माध्यम से चल रही हैं। अब उन प्राण अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको अपनी दृष्टि को थोड़ा सूक्ष्म करना पड़ता है। जब प्राण अवस्था तक, यानी प्राणों का आप साक्षात्कार कर लेते हैं, 5 प्राण हैं, पहले बता दिया है मैंने। प्राण, अपान, यहाँ प्राण है हृदय क्षेत्र में, अपान नाभि से नीचे है, बीच में हृदय क्षेत्र से नाभि तक समान है, और हृदय से ऊपर ये उदान प्राण है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त व्यान प्राण है। और इनके 5 उपप्राण भी हैं। वो उपप्राण हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वह नाग, कूर्म और धनंजय, देवदत्त इत्यादि हैं। उनसे छींक आना है या आँखों का झपकना है
या अन्य बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, वासी आना, ये सब उन प्राणों को उप प्राणों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। लेकिन हमारा विषय आगे है। अब प्राणों के पश्चात जब प्राणमय कोष को आप जीत लेते हैं या उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो फिर मनोमय कोष आता है। भीतर ही है सब कुछ मामला। अब भीतर आप जाएंगे तो आपको मन की अवस्था का मालूम पड़ जाता है कि मेरा मन किस ओर जा रहा है। मेरा मन सतोगुण की ओर जा रहा है, रजोगुण की ओर जा रहा है, तमोगुण की ओर जा रहा है। इसका निरीक्षण करना पड़ता है। ये मनोविज्ञानियों का काम है। लेकिन योगी मनोविज्ञानी भी होता है। जब उसको अपने मन की स्थिति मालूम पड़ जाती है, तटस्थ रह करके, आत्मा हमेशा तटस्थ है। जब आत्मा का आपको साक्षात्कार हो जाता है तो आप मन की स्टडी कर सकते हैं। जब मन के विषय में जानकारी हो जाती है तो यह मनोमय कोष की पूरी जानकारी करने के बाद व्यक्ति को वस्तुओं का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है और भूत भविष्य वर्तमान के विषय में भी उसको जानकारी हो सकती है, हो जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हो रहा है, ये उसको ठीक से जानकारी हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक अवस्था और आती है, वो है आनंदमय कोष, जो आपके भीतर है। मनोमय कोष के भीतर आनंदमय कोष है। अब उस आनंदमय कोष क्यों है उसका नाम आनंद? क्योंकि वहाँ व्यक्ति को ज्ञान का अभाव हो जाता है। ज्ञान का अभाव नहीं, अज्ञान का अभाव हो जाता है। अज्ञान का अभाव, व्यक्ति जानने लग जाता है, हर चीज़ के विषय के पीछे के कारण को जानने लग जाता है। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा कि वो मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। जो गतिविधियाँ चल रही होती हैं उनको देख के मुस्कुराते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो इन गतिविधियों के पीछे के कारण को जानते हैं और इसके आगे के कारण को भी जानते हैं। इसलिए वो आनंद अवस्था में जीते हैं। इसको आनंदमय कोष बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा होगा, और संसार में भी बहुत से ऐसे प्राणी हैं, अच्छे पदों पर बैठने वाले हैं या बहुत विवेकी पुरुष हैं, वो संसार की सामान्य गतिविधियों को केवल हंस करके गुजार देते हैं। उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस अवस्था को आनंदमय कोष में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। अब आनंदमय कोष के बाद भी एक है, वो क्या है? विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय क्या है? मनोमय के बाद जो तत्व ज्ञान है उसको विज्ञान के द्वारा जाना जाता है। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, और विज्ञान के बाद आनंद की अवस्था आती है। जब चित्त का पूरा ज्ञान हो जाता है, महतत्व का पूरा ज्ञान हो जाता है और सृष्टि के निर्माण से लेकर के उसकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के विषय में जानकारी हो जाती है, और आज के समय में जो दिनचर्याओं में जो घटनाएं घट रही हैं उसके आगे पीछे की जानकारी हो जाती है, तो वो विज्ञानमय कोष हो जाता है। विज्ञानमय के बाद आनंदमय कोष आ जाता है, और इस तरह से इन कोषों को पार करते करते आप आत्मज्योति तक, अपने प्राज्य स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। उस प्राज्य स्वरूप में भी फिर आपको प्राज्य और तेजस और विश्व, यानी कि अपनी आत्मा के द्वारा विश्व का साक्षात्कार करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। ये विभूतियों की बातें हैं। हम आगे भी आपको इस तरह की बातें बताने का प्रयास करेंगे। आप सब ने वीडियो को सुना, और मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये वीडियो बनाने की यही है कि हम यदि योग की ओर प्रेरित हो जाएं, धारणा ध्यान की ओर प्रेरित हो जाएं, समाधि के माध्यम से भीतर के आनंद को प्राप्त करने लग जाएं, तो संसार की भागदौड़ बहुत कम हो जाएगी, आपस के राग द्वेष कम हो जाएंगे, और संसार के अन्यान्य विकारों में जो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट होते हुए करते हुए देखते हैं, अवसाद की अवस्था में, आत्महत्या की अवस्था में जो लोग जीते हैं, उन्हीं भावनाओं को लेकर के मैंने इस योग कथा को या योग यात्रा को प्रारंभ किया है। मेरी इच्छा है कि आप इसकी ओर प्रेरित हों। ओम।